सुखदेव जी महाराज महाराज की लीला प्रसंग कर रहे हैं। ये जो महाराज का प्रसंग है ना, ये 5 अध्यायों में है महाराज भागवत। ध्यान से सुनना, ये 5 अध्याय श्रीमद् भागवत कथा के 5 प्राण के रूप में है। प्राण, अपान, उदान, समान और ज्ञान, 5 प्राण के रूप में है महाराज। 5 अध्याय जब ये प्राण के रूप में बताए हैं तो इनको जरूर श्रवण करिएगा। क्यों महाराज? क्यों मेरे भैया? क्योंकि शरीर में से अगर प्राण ही निकल जाएंगे तो शरीर किस बात का, किस काम का? तो इन 5 प्राणों को अपने अंदर से निकलने मत दीजिएगा, अपने अंदर प्रविष्ट करिएगा। और प्रविष्ट तभी कर पाओगे जब आप एकाग्रचित होकर के श्रवण करोगे। श्रीमद् भागवत कथा के ये 5 प्राण हैं, इनको रास पंचाध्यायी भी कहा जाता है। ध्यान से सुनना, कामदेव के भी 5 बाण हैं, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, उद्दीपन और संमोहन। इन्हीं 5 बाणों को काटने के लिए मेरे प्रभु ने, मेरे कन्हैया ने ये दिव्य लीला का वर्णन किया है 5 अध्यायों में। अब एक बात और समझे, प्रभु ने रासलीला की गोपियों के साथ रात्रि में, पर आजकल कुछ प्राणी इस रासलीला को दृष्टि से देखते हैं साहब। ध्यान से समझना, इस रासलीला को दृष्टि से देखते हैं। इसलिए आप पहले भगवान को समझो, पहले भगवान को समझो कि भगवान ने रासलीला क्यों की, इस बात को पहले समझो। क्यों? क्योंकि कामदेव को अभिमान है सबसे ज्यादा इस बात का। अरे मैंने ब्रह्मा जी को दौड़ा दिया सरस्वती के पीछे, शंकर भगवान को दौड़ा दिया, मोहिनी भगवान मोहिनी रूप में आए उनके पीछे। मैंने नारद जी जैसे सिद्ध संत को सुंदर से बंदर बना दिया। अब ब्रह्मा शंकर नारद ही नहीं बचे और किसी की बात क्या करें महाराज। इसलिए भगवान कामदेव को चुनौती दे रहे हैं कि कामदेव, अभी तक तूने ध्यान मगन योगियों को विचलित किया है। मेरे प्रभु कामदेव को चुनौती दे रहे हैं इस लीला के माध्यम से कि देख कामदेव, तूने ध्यान मगन योगियों के मन को विचलित किया है, उनको विचलित किया है, लेकिन मैं योगेश्वर श्री कृष्ण अनंत श्री ब्रज सुंदरियों के बीच में नाचूंगा, गलवैया डाल के विहार करूंगा उनके साथ में। तू मेरे मन में विकार पैदा करके दिखा। कामदेव के अहम को दूर करने के लिए भगवान ने गोपियों के साथ में रासलीला की भैया। और ऐसे ही लीला की कि भगवान, ये जो लीला है ना, ये जो कथा शुभारंभ होगी, ये भगवान शब्द से शुभारंभ होगी। रासलीला भगवान शब्द से शुभारंभ हुई है। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल मल्लिका वीक्षन्तम मनश्चक्रे
योग माया उपाश्रिता भगवान शब्द से शुभारंभ हुआ है। कछु आज ज्यादा आप विचलित नहीं हो, है ना? शांति बनाए रखो। कथा है, शरद पूर्णिमा की सुंदर सुहावनी रात और ऐसे शरद के मौसम में बड़ा सुंदर सुहावना समय होता है। और मेरे गोविंद ने शरद पूर्णिमा की रात को जब उनको मेरे गोविंद को सुहावनी लगती है ना, इसलिए 2 बार बंसी बजाई है मेरे कन्हैया ने, और दोनों बार शरद में ही बजाई है। देखिए पहली बार जो बंसी बजाई थी ना, सर्वभूत मनोहरम, पहली बार की बंसी बजाई मेरे प्रभु ने तो सबको मोहित किया और सभी को दीवाना बना दिया। और वो बंसी सभी को सुनाई पड़ी। पर आज बंसी बजा रहे हैं मेरे कन्हैया, वो सबको सुनाई नहीं पड़ रही है। जिनका मेरे गोविंद ने चीर हरण किया था गोपियों का, उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ रही है। ध्यान दीजिएगा, मेरे प्रभु ने मुरली को बजाना प्रारंभ किया है। बड़ी सुंदर मुरली बजाई, केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ी है बंसी जिन गोपियों का मेरे प्रभु ने चीर हरण किया था। जागो कलम पाम द्रसाम मनोहरम, आज मेरे कन्हैया ने प्रेम भरी बंसी बजाई और ब्रज गोपियों को सुनाई पड़ रही है। लेकिन ये बंसी क्या है हरीशा जी महाराज, ये बंसी है क्या? वंशस्थ भगवान रुद्र। सुनिए, जब हमारे प्रभु राम बनकर के आए, कहां? अवध में। ध्यान से सुनना, जब मेरे प्रभु राम बनकर के आए अवध में, तो भूत भावन भोले बाबा बनकर के आए हनुमान जी, सेवक बनकर मेरे प्रभु के। हनुमान जी आए, भोले बाबा हनुमान जी के रूप में आए, और भोले बाबा ने हनुमान जी के रूप में कन्हैया मेरे प्रभु राम की बड़ी सेवा की। और ऐसी सेवा की हनुमान जी ने राम की वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, एक ही कस्योपकारस्य प्राणानांतराश्मामि ते कभी। मेरे प्रभु राम कहते हैं कि हे हनुमान, इतनी सेवा की है, इतने उपकार हैं तुम्हारे मेरे ऊपर, एक एक उपकार के बदले में प्राण भी निकाल करके न्यौछावर करूं, लेकिन फिर भी उन उपकारों से ऋण नहीं हो सकता। प्रति उपकार करहु का तोरा, सन्मुख होय न सके मन मोरा। बड़ी सेवा की है हनुमान जी के रूप में भोले बाबा ने मेरे प्रभु राम की। लेकिन जब द्वापर युग में कन्हैया बनकर के आए हैं, तो वही मेरे भोले बाबा बंसी बनकर के प्रकट भये हैं प्रभु की सेवा के लिए। वंशस्थ भगवान रुद्र। अब बंसी का उल्टा करके पढ़ो, बंसी को उल्टा करके पढ़ो, क्या हो जाएगा? शिवम। क्या हो जाएगा? शिवम। और शिवम का उल्टा करेंगे तो बंसी। तो हमारे शिव शंकर जी ही ब्रज में बंसी बन करके आए।
और जितना सम्मान मेरे प्रभु ने कन्हैया ने बंसी को दिया है उतना सम्मान किसी को नहीं दिया। क्यों? हर समय अधरों से लगाए रहते हैं। उस प्रेम को सम्मान को देख करके गोपियों के मन में ईर्ष्या होती है। गोपियों को बंसी से ईर्ष्या होने लगती है। कहती हैं सखी इस बाबरी बंसी ने कौन सा पुण्य किया है जो हमारे प्रभु के हमारे प्यारे के अधरों से लगी रहती है। तो आज भगवान ने महारास रचाने की दिव्य भावना से वह बंसी बजाई है महाराज। और बंसी की तान जैसे ही गोपियों के कान में पड़ी अब तो देह का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। सुखदेव जी कहते हैं निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम विरज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसः अजगमुनरोऽन्यमलच्छतोद्धमः स यत्र कान्तो जबलोलकुण्डलः। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम। गोपियों के कान में बंसी की आवाज पड़ी। अब तो अपने घर वर को छोड़ करके दौड़ पड़ी हैं गोपियां महाराज। हाँ जी गोपियां भूल गई हम कौन हैं। एक गोपी गाय दूह रही थी, जल के पात्र को पटका, दूध के पात्र को पटका दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी, स्तन पान करा रही, बच्चे को छोड़ा दौड़ पड़ी। अरे एक तो पति देव को भोजन करा रही थी और जब भोजन करा रही थी भोजन परोसा नहीं और दौड़ पड़ी। कोई कोई गोपी श्रृंगार भी कर रही जो नई नई आई महाराज। श्रृंगार कर रही बाने एक आंख में काजल लगा दूसरी में है ही ना। होठों पे लगाने वाली महाराज नाखूनों पे लगा ली, नाखूनों पे लगाने वाली होठों पे लगा ली। उल्टा सीधा श्रृंगार किया दौड़ पड़ी था। सुखदेव जी महाराज ये सब वर्णन क्यों कर रहे हैं ये बताने के लिए देख लो भैया। जितनी गोपियां भगवान के पास में रास में जा रही हैं उनमें से किसी गोपी को अपने शरीर का ध्यान नहीं है। अपने शरीर की बिल्कुल भी सुध नहीं है। और महाराज में प्रवेश तभी होता है जब जीव विदेह अवस्था में हो जाता है। जब जीव विदेह अवस्था में हो जाए महाराज तब परमात्मा का आत्मा का अलौकिक मिलन होता है। ये देह का मिलन नहीं है। आप समझो कि ये देह का मिलन है महाराज, ये देही का मिलन है। आत्मा परमात्मा का मिलन है। बाजी उठ धाई बाजी देख को द्वार धाई बाजी अकुलानी सुनतान गिरधर की। बाजी ना धारे धीर बाजी ना पहने चीर बाजिन के उठे पीर लिलहा लिलधर की। बाजी की बाजी 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 संग लगी डोले बाजी करत किलोले सुध बुध घर भर की। बाजी कहे कहाँ बाजी बाजी कहे कहाँ बाजी बाजी कहे बंसी बाजी सांवरी सुगर की। गोपियां गोविंद के प्रेम में दौड़ी चली गई था। अपनी देह का भी ध्यान नहीं है। भगवान ने मुरली को बजाया और गोपियां ने दौड़ लगा दी है। उनके पति ने भैयाओं ने पिता ने बहुत रोकने का प्रयास किया लेकिन गोपी रुकी नहीं। बड़ा सुंदर भाव। कि मैं तो भूल गई घर द्वार
जब बजे बसुरिया मोहन की तो भूल गई घर द्वार जब बजे बसुरिया मोहन की तो भूल गई घर द्वार जब बजे मुरलिया मोहन की तो भूल गई घर द्वार जब बजे बसुरिया मोहन की जब बजे मुरलिया मोहन की जब बजे बसुरिया मोहन की बजे बसुरिया मोहन की जब बजे बसुरिया मोहन की तो भूल गए घर द्वार हरि बोल। बजे बसुरिया मोहन की तो भूल गई घर द्वार जब बजे बसुरिया मोहन की हरि बोल। और कहते हैं हरि एक दिन बाजी गोकुल नगरे नवाजी कुल नगरे एक दिन बाजी गोकुल नगरे नवाजी गोकुल नगरे सब भाई नंद के द्वार हरि द्वार बजे मुरलिया मोहन की जब बजे बसुरिया मोहन की और एक दिन बाजी गोवर्धन में नवाजी गोवर्धन में एक दिन बाजी गोवर्धन में एक दिन बाजी गोवर्धन में एक दिन बाजी गोवर्धन में नवाजी गोवर्धन में जन गिरवर लिया उठाए बजे मुरलिया मोहन की मोहन की एक दिन बाजी वृंदावन में 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 जन रात तो दियो रचाए बजे मुरलिया मोहन की
बोले गोविंद भगवान की जय। गोपियों ने न पति की बात, न भैया की बात, न पिता की बात मानी नहीं, और जैसी थी विदेह अवस्था में दौड़ पड़ी कन्हैया की तरफ। एक बात बताओ, ये जो गोपियां कन्हैया के पास में रात्रि में जा रही, ये कोई साधारण गोपियां नहीं है। कुछ लोग मेरे कन्हैया को दोष लगाते हैं कि कैसो तुम्हारा भगवान है जो रात्रि में रात कीड़ा करता है नारियों के साथ में, गोपियों के साथ में, क्या ऐसा भगवान हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन सुनिए, ये जो गोपियां है ना, ये साधारण गोपियां नहीं है। कौन है? गर्ग संहिता में इन गोपियों का बड़े बहुत ही विस्तार से इनके बारे में वर्णन है साहब। कितने प्रकार की गोपियां हैं? श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, लोकवासिनी, दंडकारिणी के संत, मिथिलापुर की नारियां, यज्ञ सीता आदि हैं ये सब। अनेक प्रकार के साधक जो ईश्वर की आराधना करते करते जिन साधकों ने प्रभु की उपासना की, आराधना की, लेकिन आराधना करते करते आज तक उनको भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ, या ऐसे समझो वो साधक जिस ढंग से भगवान से मिलना चाह रहे थे उस ढंग से नहीं मिल पा रहे थे, तब भगवान ने उन संत रसिकों को ब्रज में, वृंदावन में गोपी बन करके बुला लिया, गोपी बना करके बुलाया। कहा तुमने हमारी बहुत तपस्या की, साधना की, उपासना की, लेकिन आप हमसे नहीं मिल पाए, लेकिन आइए अब हम तुम्हारे मनोरथ को पूरा करते हैं। वही सब संत साधक ब्रज की गोपियां बन करके आए हैं मेरे प्रिया। तो आज उन गोपियों का मनोरथ पूरा करने के लिए भगवान ने बुलाया महाराज में। अब गोपी का अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझना। गोपी किसे कहते हैं? गोपी कहते हैं, गौ माने होती इंद्रियां, पी माने पीना। गोपी, गौ माने इंद्रियां, पी माने पीना। गोपी ही इंद्रियई कृष्ण रसम पिबती इत गोपी। जो अपनी इंद्रियों के द्वारा एकमात्र कृष्ण रस का पान करे वही साधक गोपी है। गोपी भाव स्थिति है। उस भाव स्थिति में अगर आप पहुंच जाओगे तो आप भी गोपी बन जाओगे। जब तो हमारे वृंदावन में कहते हैं ना, चढ़े जब वृंदावन को रंग, तो गोपी भाव सहज में उपजे, पुरुष भाव होए भंग। जब वृंदावन को रंग चढ़ जाता है ना महाराज, जब ब्रज को रंग चढ़ जाए तो पुरुष भाव समाप्त हो जाता है और गोपी भाव की जागृति हो जाती है। यत्र प्रविष्टो सकलोपी जंतुः, जो जाता है वृंदावन में वही गोपी भाव में स्थित हो जाता है। इसलिए हमारे ब्रज में आज भी 90-90 साल के बुढ़े ठुमका लगाते नजर आएंगे साहब। और ये हमारे श्रीमान जी मुकेश बाबू और हमारे श्रीमान जी वीरेंद्र बाबू, श्रीमान जी मुकेश बाबू अल्लाहपुर के निवासी,
और हमारे श्रीमान जी वीरेंद्र बाबू, इन्होंने हमारा 251 मुद्राओं का हार हमारे गले में अर्पण किया है। जोरदार ताली स्वागत करेंगे। व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए। भगवान इनकी मनोकामनाएं पूर्ण रखे। प्रभु का आशीर्वाद वाला हाथ इनके सिर पर हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो गोपी का अर्थ आपने समझा। गोपी क्या है? गोपी एक भाव स्थिति है महाराज। जब गोपियां कन्हैया के पास में पहुंची शुद्ध बुद्ध होकर के, तो भगवान ने तुरंत खड़े होकर के गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह विरजस्यानामयं कश्चिद गुरुतागमन कारणम। भगवान ने स्वागत किया, और जब स्वागत किया तो गोपियां बड़ी खुश भई साहब। गुरुतागमन कारणम, प्रश्न भी कर दिया मेरे प्रभु ने, अरे गोपियों क्यों आई हो, क्यों आई हो? जब इतनी बात कही कि क्यों आई हो, तुरंत गोपियों का मुंह लटक गया था। गोपियों ने कहा देखो स्वयं बुलाया है और खुद ही पूछ रहे हो कि क्यों आई हो, ये क्या बात हुई? बेचारी मुंह लटका के खड़ी हो गई। मेरे भैया कुछ बोली नहीं। अंत तो गत्वा भगवान खुद ही बोले, अरे गोपिया ऐसा तो नहीं, आज शरद पूर्णिमा है, जो जंगल में चांदनी देखने के लिए आए हो। गोपियों ने सिर हिला दिया, नहीं, ये चांदनी बहुत बार देख चुकी हैं कन्हैया। फिर बोले कन्हैया कि अब समझा, पतिदेव से खटपट हो गई है, इसलिए आप दौड़ी दौड़ी चली आई हो। गलत बात। कितना भी झगड़ा हो जाए, लेकिन स्त्री को घर छोड़ करके भागना नहीं चाहिए। कन्हैया कह रहे हैं सेवा करो, पति की यही स्त्री का परम धर्म है। गोपियों ने सिर हिला करके कहा, महाराज किसी से झगड़ा करके नहीं आई, झगड़ा किसी से नहीं किया है। भगवान कन्हैया बोले जब झगड़ा किया नहीं है, चांदनी रात देखने नहीं आई हो। गोपियों आपको मालूम है इस जंगल में कितने खतरनाक हिंसक जीव जंतु रहते हैं, आपका भच्चड़ कर जाएंगे, चली जाओ। 10 श्लोकों में मेरे प्रभु ने पूछा तुम क्यों आई हो, लेकिन गोपियों ने 11 श्लोकों में जवाब दिया है। कहती हैं सुनो हम किस लिए आई हैं। मयिवं विभोरे तो भगवान गदितं नृसं संताज्य सर्वविश्यान् तव पादमूलम् भक्ता भजश्च दुरवग्रहमाप्यायस्म देवो यदाति पुरुषो भजतो मुमुक्षन्। हे प्रभु आप हमारा प्रत्याग मत करिए, हम आपके चरणों की दासी हैं। आपके चरणों के प्रेम के लिए हमने अपना सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन आप हमारा त्याग मत करिएगा। गोपियों ने कहा कि जब आप सुनना ही चाहते हो कि हम क्यों आई हैं तो सुनिएगा। क्या कहती हैं गोपियां कि कन्हैया आप अपने दिव्य अधरामृत का पान करा दीजिएगा। गोपियां कहती हैं हम आपके दिव्य अधरामृत का पान करने के लिए आई हैं। अब अधरामृत किसे कहते हैं? न धरा अमृतम भवती,
धरा पर जो अमृत नहीं है वही को नाम है अधरामृत। धरा पर जो अमृत नहीं है, गोपियों ने कहा प्रभु हमें उस अमृत का पान कराओ जो संसार में नहीं मिले, संसारी जीव हमें ना पिला सके। अपने हृदय की बात गोपियों ने आज खुलकर के बताई। गोपियों की बात सुनकर के प्रभु हंस गए, और जैसे ही हंसे तो गोपियां समझ गईं, अरे ये तो केवल ऊपर से ही ऐसी बातें कर रहे थे हमारे मन की जानने के लिए। देखिए प्रेम की दुनिया बड़ी निराली होती है साहब। और ये हमारे श्रीमान जी संजय बाबू के सुपुत्र सौरभ प्रभु 151 मुद्राओं का हार हमारे गले में अर्पण करते हैं। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। प्रभु का आशीर्वाद वाला हाथ लाला के सिर पर बनो रहे, आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोले गोविंद भगवान की। प्रेम की दुनिया बड़ी निराली होती है साहब। कहते हैं प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। अब भगवान का महाराज प्रारंभ हुआ। भगवान ने ऐसी लीला की कि उन गोपियों के साथ में गलवैया डाल के ताता थैया करके नाचना प्रारंभ किया है मेरे प्रभु ने। और कामदेव कस कस के अपने बाणों को छोड़ रहा है, लेकिन मेरे प्रभु के चित्त पर कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा। और जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा मेरे प्रभु पर, तो लज्जित होकर के कामदेव भगवान के चरणों में गिर पड़ा। काम को तो भगवान ने जीत लिया मेरे भैया, लेकिन गोपियों को अभिमान हो गया। किस बात का? गोपियां मन में विचार करने लगी, अरे कोई है हमारी बराबर? कौन हमारी बराबरी कर सके? अरे जिन कृष्ण को, जिन कन्हैया को देखने के लिए दुनिया तरसती है, वो आज कृष्ण हमारे बीच में नृत्य कर रहा है। गोपियों को अभिमान हो गया था। लेकिन कहते हैं भैया जहां आता है अभिमान और वहां से खिसक जाते हैं भगवान। जब अभिमान हुआ तो मेरे प्रभु ने किशोरी जी राधा रानी को साथ लिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। और जैसे अंतर ध्यान हुए गोपियां रोने लगी। अरे कहाँ गए प्रभु, कहाँ गए कन्हैया? व्याकुल हो गई गोपियां, ढूंढने लगी हैं। बड़ी हालत खराब। जा जा करके वृक्षों से पूछती हैं, क्या हमारे कन्हैया को देखा? रो रही हैं, विलाप कर रही हैं गोपियां। कहती हैं कन्हैया अच्छा नहीं किया तुमने, पहले तो मुरली बजा करके हमको बुलाया और बाद में हमसे किनारा कर लिया। अपनों के साथ कैसा व्यवहार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोहन क्यों कर गए किनारा। आज प्रभु के प्रेम में गोपियां व्याकुल होकर के बन बन ढूंढ रही हैं। आगे बढ़ी, क्या देखा? तुलसी का बिरवा मिला। कहती हैं अरे तुलसी क्या हमारे कन्हैया को देखा? सांवली तुलसी है श्यामा। एक गोपी ने कहा देख बहन, इसने कन्हैया को देखा है, इसका रंग बता रहा है, ये भी सांवली हो गई है। ये क्यों बताएगी हमारे कन्हैया को? ये बताने वाली नहीं है। वृक्षों से पूछती हैं, जीव जंतुओं से पूछती हैं, वे सुधी होकर के गोपियाएं घूम रही हैं, कन्हैया को ढूंढ रही हैं। आगे यमुना जी के किनारे पहुंची महाराज। यमुना जी के किनारे पहुंची हैं। मैया यमुना से कहा अरे यमुना क्या तूने हमारे लाला को देखा? क्या तूने हमारे कन्हैया को देखा? एक गोपी ने कहा देख बहन,
जैसो हमारो हाल है ना वैसे याको हाल है। नदी की धारा बता रही है, जल की तरंगे बता रही हैं, कन्हैया के इतने दर्शन तो किए हैं, लेकिन जैसो हमारो हाल है वैसे याको हाल है। ये भी चली गई है। रो रही हैं गोपियां, विलाप कर रही हैं मेरे भैया। प्रेम किया कन्हैया से, दुख हुआ ना, कष्ट हुआ। एक बात हमेशा जीवन में उतारना, सब कुछ अपने मन से ही होता है साहब। अपने मन को ही दुख है और अपने मन को ही सुख है। हरि ओम परमात्मने नमः। बोल वृंदावन में हरि लाल की। ये हमारे समीर बाबू जलेसर के निवासी, दो सौ 51 मुद्राओं का हार अपनों के साथ कैसा व्यवहार है तुम्हारा, हो अपनों के साथ कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों के साथ कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों के साथ कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों के साथ कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहन, मुरली बजा के मोहन हो कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहन। और ये हमारे श्रीमान जी रघुराई जी, हमारे शिष्य, और उनको ये बेटा, दोनों ने मिलकर के 3100 मुद्राओं का आहार हमारे गले में अर्पण किया है। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। इतनी दूर से चल करके आए हैं नूरपुर से, बहुत बहुत साधुवाद, प्रभु से आशीर्वाद की कामना करते हैं इनके लिए। पूरा गली गली में हो जा, नगर नगर में, पूरा गली गली में हो जा, नगर नगर में। मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा, मुरली बजा
कहती है नील धारा मुरली बजा के मोहन, मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहन। मुझे पागल कहे जमाना, दुनिया कहे दीवानी, मुझे पागल कहे जमाना, पर तुमको ही भूल जाना, तुमको ही भूल जाना, हमको नहीं गवारा, मुरली बजा के मोहन, मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा, अपनों के साथ कैसा, अपनों के साथ कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों के साथ कैसा, अपनों के साथ कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों के साथ कैसा। मधुबन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं, मधुबन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं, कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा, मुरली बजा के मोहन, मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा, अपनों के साथ कैसा, अपनों के साथ कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों के साथ कैसा व्यवहार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहन। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन में हरि लाल की जय हो। हरि ओम परमात्मने नमः। गोपियां ढूंढ रही हैं कन्हैया को, सुखदेव जी वर्णन करते हैं। ध्यान देना, देखिए इधर भगवान जब राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हुए तो मैया राधा रानी ने कहा देखो प्रभु अब मुझसे चला नहीं जा रहा।
मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं चाहती हूँ आप मुझे अपने कंधे पर बिठा लीजिएगा। राधा ने कहा। भगवान समझ गए कि इनको भी अभिमान हो गया। भगवान बोले ठीक है, मेरे कंधों पर बैठो। और जैसे ही राधा कंधे पर बैठना चाहती थी, मेरे प्रभु अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी गिर पड़ी, मूर्छित हो गई मेरे भैया। देखो, ये जो प्रेम है ना गोपियों का, ये देह का प्रेम नहीं है, देही का है, यानी आत्मा का प्रेम है। निस्वार्थ प्रेम है, कोई स्वार्थ नहीं है। हम संसारी जीवों से प्रेम करते हैं तो स्वार्थ से करते हैं। स्वार्थ से नहीं करेंगे तो उसके गुणों को देख करके करेंगे। गुणों को क्या बढ़िया है, अच्छी ढोलक बजाते हैं भैया, अच्छी कलाकारी है, या अच्छा पैड बजाते हैं, अच्छा बैंजो बजाते हैं, या अच्छा कीबोर्ड बजाते हैं, गुड़ देखे साहब प्रेम हो गया। गुड़ देखे प्रेम हुआ। अब एक बात बताओ, ये हर जगह तो नहीं ले जा सकते आपको। कहीं कार्यक्रम हो वहीं पहुंच जाओ तुम जाके कि हम सुनेंगे आपका कार्यक्रम। कब तक आपको सुनाते रहेंगे? एक दिन तो कहेंगे देखो हम अपना कार्य देखें कि तुम्हें अपने 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 पीछे डुलाएं। हमें अपना कार्य देखना है। तो देखिए, किसी के गुणों को देख करके भी हमें प्रेम नहीं करना चाहिए। ये देही का प्रेम है। राधा रानी के पास में सभी गोपियां पहुंची ढूंढते ढूंढते। राधा रानी मिल गई। देखा राधा रानी मूर्छित अवस्था में है। चारों ओर से राधा को घेर लिया है। और जब किशोरी जी होश में आई मेरे भैया, तब मैया किशोरी जी के साथ में सभी गोपियां यमुना जी के किनारे आई हैं। और यमुना जी के किनारे आकर के एक ही स्वर में सभी गोपियों ने एक गीत गाया है, और बाका नाम है गोपी गीत। देखिए, जो इस गोपी गीत का नित्य पाठ करता है, ये गोपी गीत है ना, भागवत में प्रसिद्ध गीत है ये। जो भी इस गोपी गीत का नित्य पाठ करे तो भगवान उसे किसी न किसी रूप में जरूर मिलेंगे, और अवश्य मिलेंगे महाराज। अगर गोपी गीत का नित्य पाठ करेंगे सच्चे मन से, किसी न किसी रूप में आपको भगवान जरूर मिलेंगे। गोपियां गाती हैं महाराज, जयते तेधिका जन्मना व्रजा त्रयते
बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो। कनक मंजरी छंद में 19 श्लोकों के माध्यम से यह गीत गाया और यह पावन गीत गोपियों ने गाया महाराज और भगवान को पुकारा। प्यारे, इस ब्रज की महिमा आपके जन्म से बहुत बढ़ गई है। अरे आपने तो वैकुंठ को भी जीत लिया है प्यारे। अगर हमारे प्राण लेने ही थे तो राक्षसों से हमारी रक्षा क्यों की। बहुत ही भावपूर्ण गीतियों गोपियों ने यह गीत गाया और गाते गाते मेरे भैया हृदय सुस्तरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान की दर्श की लालसा में गोपियां व्याकुल होकर विलाप करने लगी। जब मेरे कन्हैया ने गोपियों के रोना देखा, गोपियों का जब रोना देखा तो तुरंत गोपियों के बीच में मेरे प्रभु प्रकट हो गए और जैसे ही कन्हैया प्रकट हुए मेरे भैया गोपियों ने तुरंत घेर लिया कन्हैया को। काऊ ने चरण पकड़े, काऊ ने भुजा, काऊ ने पीतांबर पकड़ लियो। मानो मृत शरीर में पुनः जान आ गई, प्राण लौट आए साहब। अंत में गोपियों ने खूब खरी खोटी सुनाई कन्हैया को। गोपियों ने कहा देखो केशव, हमने 3 तरह के लोग देखे हैं। कौन कौन से? एक वो होते हैं जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं। दूसरे वो हैं हम तो प्रेम करेंगे तुम करो या न करो। तीसरे वो है महाराज हमें प्रेम करना ही नहीं है, कोई करे तो ठीक और ना करे तो ठीक। भगवान बोले देखो देवी, जो प्रेम के बदले में प्रेम करता है मेरी दृष्टि से वो प्रेम है ही नहीं। क्या है वो? वो तो एक व्यापार है साहब। कैसे? तुम हमारे घर खाली हाथ आए तो हम तुम्हारे घर खाली हाथ आ जाएंगे। तुम हमारे यहाँ पर मिष्ठान लाए तो हम जब आएंगे तो हम भी मिष्ठान ले आएंगे। तो ये क्या है? ये प्रेम नहीं है। ये क्या है? ये तो व्यापार है, ये व्यवहार है। व्यवहार है, प्रेम नहीं है। दूसरे हम तो प्रेम करेंगे तुम करो या ना करो। ऐसे प्रेमी तो मैया बाप ही होवे महाराज और कोई ना। बाप के लिए बेटा चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, माँ के लिए बेटा चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, बेटा प्रेम करे या ना करे माता पिता से गारंटी नहीं है। लेकिन माता पिता जरूर प्रेम करते हैं, ये गारंटी है। बच्चों के ऊपर अपना पूरा स्नेह लुटा देते हैं, लेकिन गारंटी नहीं कि बेटा प्रेम करे या ना करे। परंतु जो किसी से प्रेम करते ही नहीं हैं, ऐसे भी लोग 4 प्रकार के होते हैं। आत्माराम, आप्तकाम, अग्रतज्ञ और महाराज चौथा होता है गुरुद्रोही। आत्माराम को अपने शरीर से ही प्रेम नहीं है, वो किसी और से क्या करेगा। दूसरा आप्तकाम, जिसने अपनी सारी कामनाओं को समाप्त कर दिया, पूरी तरह निष्काम हो गया, वो किसी से प्रेम क्या करेगा। ये दोनों उत्तम है महाराज। और 2 अदम्भी होते हैं, अग्रतज्ञ यानी कृतज्ञ व्यक्ति। कृतज्ञ के लिए कितना भी करे जाओ, कितना भी करे जाओ, लेकिन एक दिन तुमने उसके लिए किया नहीं तो गाल फुला के बैठ जाएगा, मुंह फुला के बैठ जाएगा, राम राम भी बंद हो जाएगी। ये प्रेम नहीं है।
ऐसे लोग केवल स्वार्थ साधना के लिए प्रेम करते हैं। बोल वृंदावन में हरि लाल की जय हो। और ये हमारे श्रीमान जी जो हमारे डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी हैं, उनकी धर्म पत्नी के बाबा जी रामदास राजपूत मिश्रमू के निवासी, ये 101 रुपए से हमारा स्वागत सम्मान करते हैं और 1100 रुपए भंडारे के लिए भागवत में देते हैं। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इनकी मनोकामनाएं पूर्ण रखे, प्रभु का आशीर्वाद वाला हाथ इनके सिर पर बना रहे। हरिओम परमात्मने नमः। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। जो महाराज अकृतज्ञ यानी कृतज्ञ जो होता है वो अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करता है। जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक वो आपसे प्रेम करेगा, और जादिन तुमसे बाको स्वार्थ सिद्ध ना भयो तो बस राम राम बंद है महाराज। चौथा होता है गुरुद्रोही। गुरुद्रोही उसे कहते हैं कि आप प्रेम कर रहे हो और वो आपके प्रेम का फायदा उठा रहा है। आप तो उसे बहुत चाहते हो लेकिन वो आपके प्रेम का फायदा उठा रहा है। एक व्यक्ति सच्चे दिल से तुम्हें चाह रहा है और तुम उसे लूट रहे हो, ये गुरुद्रोही होता है। लूटना कैसे? जब उसने तुम्हारे ऊपर सारा प्रेम लुटा दिया, जब आपने देखा कि अब ये किसी काम का नहीं रहा तो दूसरे का हाथ पकड़ लिया, ये भी प्रेम नहीं है। गोपियां बोली बहना ये कन्हैया चौथे नंबर वाले ही दिख रहे हैं, सारी परिभाषा इनके ही ऊपर उतर रही है, हमें तो गुरुद्रोही नजर आ रहे हैं। गोपियां बोली, कन्हैया बोले गुरुद्रोही कैसे नजर आ रहे हैं? गोपियां बोली गुरुद्रोही नहीं हो तो और कौन हो? हम आपको देखने के लिए रो रही हैं, विलाप कर रही हैं और तुम चुप चुप करके हमारे रोने का आनंद ले रहे हो। ये गुरुद्रोहिता नहीं है तो और क्या है? भगवान ने हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक देवियों से कहा, देवी जब तक प्रबल विरह ना सतावे तब तक प्रेमी से मिलने का कोई महत्व नहीं होता। जब तक प्रबल विरह ना सतावे तब तक महाराज प्रेमी से मिलने का कोई महत्व नहीं होता। कैसे? उदाहरण से समझो, ऐसे समझो। अगर पति पत्नी में खूब बहुत प्रेम हो, खूब ज्यादा प्रेम हो और पति घर पे ही पड़ो रहे महाराज 24 घंटा, लेकिन प्यार खूब करे, और अगर पति घर में ही रहे तो एक दिन कहेगी 24 घंटा यहीं पड़े रहते, कुछ काम धंधा देखो, कहेगी साहब। भले ही कितना भी प्रेम हो मेरे भैया, अगर पास में रहेंगे तो ये बोल ही देगी कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ करो। लेकिन अगर पति बाहर चले जाएं, बाहर रहते हो और बरसों बाद आवे महाराज, फोन करें महाराज कि मैं ज्यादा दिन आए वाला हूँ, तो दिन गिनना चालू हो जाएगी कि अब आ रहे हैं, कि अब आ रहे हैं, अब 3 दिन बाद आएंगे, अब 2 दिन, अब कल आ रहे हैं। और ज्यादा दिन आए वाले हैं महाराज, तो जिस दिन आते हैं ना तो बादल तो ने को खट है जाए तो पट्ट दरवाजे पे पहुंच जाए कि कहीं वही तो ना आ गए। तो देखिए जितने विरह में मिलन होता है
उसमें उतनी ही दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। और प्रेम का अर्थ ही यही होता है, पा बोलेंगे तो ओट बंद, रा बोलेंगे तो खुलेंगे, माँ बोलेंगे तो फिर ओट बंद। प्रेम, मिलना बिछुड़ना, मिलना बिछुड़ना। जब ऐसे महाराज विनम्र वचन बोले तो गोपियां गदगद हो गईं और तुरंत मेरे प्रभु ने उन्हीं गोपियों के साथ में फिर गलवैया डाल करके नृत्य करना चालू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया। अब नृत्य कर रहे हैं, रासलीला प्रारंभ हुई ब्रज गोपियों के साथ। तत्र रवत गोविंदो रास कीड़ा मनुव्रतहि। रासलीला प्रारंभ की मेरे प्रभु ने तो तुरंत भोले बाबा आ गए और भोले बाबा जैसे ही प्रवेश करना चाहते हैं महाराज में, तो गोपियों ने रोक दिया। अरे बाबा, नो एंटर विदाउट परमिशन। अरे यहाँ तो केवल स्त्री ही आ सकती है, पुरुषों का कोई काम नहीं है। केवल कन्हैया ही पुरुष के रूप में है, बाकी सभी नारियां हैं, आप अंदर नहीं आ सकते। भोले बाबा ने कहा, देखो देवी, आपको मालूम नहीं है, मैं भी बहुत बढ़िया ठुमका लगाता हूँ। अरे एक बार नाच तो देखो मेरा, हमें भी नृत्य आता है और नृत्य भी आता है। नृत्य और एक होता है नृत्य, दोनों में अंतर है, ध्यान से समझना। नृत्य तो भोले बाबा कहते हैं हमें नृत्य भी आता है और नृत्य भी आता है। दो शब्द हैं महाराज, एक में आधा ता या में मिला हुआ, एक में आधा ता में मिला हुआ। नृत्य और नृत्य दोनों में अंतर क्या है? नृत्यम ताल लयाश्रयम, जहां ताल और लय की प्रधानता हो तो बाकू तो कहें नृत्य। नृत्यकार के नूपुर बज रहे हैं, उसमें ताल और लय की प्रधानता होती है कि कितनी द्रुत गति से उसका तबला बज रहा है, तबले वादक का, और उतनी ही द्रुत गति से उसके नूपुर गतिमान हो रहे हैं। इसको कहते हैं नृत्य। अब नृत्य पदार्था विनयम नृत्यम, ये नृत्य की परिभाषा होती है। जैसे गायक जो गा रहा है और नाचने वाला उनके शब्दों पर अपने अंगों को अपनी मुद्राओं में ढाले। अंगों को, जैसे बंसी बोला तो बंसी हाथ से, हाथ का इशारा किया। ऐसे अगर गिरधारी कहा तो गिरधारी की मुद्रा में आ गया नाचने वाला। ऐसे अगर मुद्राएं में नृत्य नाचना होता है, बापू कहते हैं महाराज नृत्य। तो भोले बाबा ने कही, देखो देवियों, हमें नृत्य भी आता है और नृत्य भी आता है। गोपियां कहती, देखो बाबा, अपने जन नृत्य को दुनिया में दिखाओ, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं है, क्या करें? भोले बाबा समझ गए बात बनेगी नहीं, दौड़े दौड़े आए पार्वती के पास में। और पार्वती जी भी महाराज में जाने के लिए तैयार हो रही हैं। मेरे भैया, भोले बाबा ने कहा, पार्वती हमें भी तैयार करो, हमें भी महाराज में जाना है। मैया पार्वती कहती, बाबा अरे वहां तो केवल नारी ही जाती हैं, वहां आपका कोई काम नहीं है, आपका काम नहीं है। लाख आग्रह किया तो भोले बाबा को मैया पार्वती ने बढ़िया लहंगा चुंदरी उड़ाई, छैल छबीली गोपी के रूप में बना दी, सुंदर गोपी बना दिया। भोले बाबा को घूंघट डाल दिया, क्योंकि दाढ़ी है महाराज 1.5 हाथ लंबी, घूंघट डाल दिया, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। संतजन गाते हैं, कि प्यारी गौरा के भरतार, प्यारी गौरा के भरतार बन गए भजनारे, प्यारी गौरा के भरतार बन गए
चूड़ी बन के, पहुंचन में सुंदर से कंगना, पामन पायल खन के, नूपुर 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 पहने तुरंत समार बन गई ब्रज नारी, प्यारी गौरा के भरतार बन गए ब्रज नारी। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया भोले बाबा का मैया गौरा ने। क्या सीत फूल का बांधो है बेना, सीत फूल का बांधो है बेना, कजरा रे कर लई दो नैना, कजरा रे कर लई दो नैना, कजरारी करे लई दो नैना, कजरारी करे लई दो नैना, कानन में बाला लटकाए नाक पहन लई वाले, कानन में बाला लटकाए नाक पहन लई वाले, माथे के चल लगाई लई बिंदिया और लबों पे लाली गुर, ओ गुर भरला पटिया पार बन गए ब्रज नारी, ओ प्यारी गौरा के भरतार बन गए ब्रज नारी, प्यारी गौरा के भरतार बन गए ब्रज नारी। जय हो। बन ब्रज नारी सुभद्र पुरारी, बन ब्रज नारी सुभद्र पुरारी। भोले बाबा का सुंदर श्रृंगार किया मैया पार्वती ने और चल दिए मैया गौरा के पीछे पीछे। बन ब्रज नारी सुभद्र पुरारी, बन ब्रज नारी सुभद्र पुरारी, गौरा के चल गए हैं पिछारी, गौरा के चल गए हैं पिछारी, मार्ग में बल खाए चलते हैं देव फूल बरसावे, मार्ग में बल खाए चलते हैं देव फूल बरसावे, नर से नारी बन गए भोले मन ही मन सकतावे, नजरे हो नजरे हो नजरे नीचे कौन यार बन गए ब्रज नारी, ओ प्यारे गौरा के भरतार बन गए ब्रज नारी, बोली नो लंबा घूंघट मार बन गए ब्रज नारी, प्यारी गौरा के भरतार बन गए ब्रज नारी, प्यारी गौरा के भरतार बन गए ब्रज नारी, प्यारी गौरा के भरतार बन गए ब्रज नारी, ओ प्यारी गौरा के भरतार बन गए ब्रज नारी, प्यारी गौरा के भरतार बन गए ब्रज नारी, प्यारी गौरा के भरतार बन गए ब्रज भोले बाबा को सुंदर श्रृंगार किया मैया पार्वती ने और चल दिए साहब, घूंघट डाल लिया, बढ़िया छैल छबीली गोपी बन गए भोले बाबा और महाराज के लिए चल दिए पार्वती के साथ में। ने कहो घूंघट ऊपर है जा महाराज, फट नीचे कर ले। अरे मुगल बाबू
151 मुद्राओं का हार हमारे गले में अर्पण करते हैं। भगवान इनकी मनोकामनाएं पूर्ण रखें। मैया लक्ष्मी के भंडार में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले बाबा मैया के साथ जा रहे हैं और नेक घूंघट ऊपर हो, दाढ़ी दिखे महाराज तुरंत घूंघट पकड़ ले, नीचे कर ले। आगे आगे पार्वती, पीछे पीछे भोले बाबा। जहां महाराज हो रहा था, पार्वती की आड़ लेके भोले बाबा भी अंदर प्रवेश कर गए। बढ़िया सुंदर नृत्य हो रहा है। और देखिए जितनी भी महाराज में गोपियां थी, उनमें सबसे लंबे भोले बाबा, सबसे लंबे घूंघट डाले हुए महाराज। भगवान ने जैसे ही देखा, दृष्टि गई भोले बाबा की तरफ। भगवान ने कहा ये कौन मोटी तंगड़ी गोपी आई है आज नई, परिचय तो लिया जाए इसका, कौन है ये। तो सभी गोपियों से कहा अरे गोपियां बैठ जाओ, पहले हम आपकी हाजिरी लगाएंगे। कौन नहीं आई है, कौन आज नहीं आई है, हाजिरी लगाते हैं। रजिस्टर लिया, हाजिरी लगाना प्रारंभ किया। ललिता यस सर, विशाखा यस सर, चंद्रसखी यस सर, उर्मिला यस सर, पार्वती यस सर। लेकिन भोले बाबा को कोई नाम ना। बैठे हैं भोले बाबा पार्वती के बगल में। बोले ये मोटी तंगड़ी गोपी यही नहीं आई है। कन्हैया पास में आ गए। बोले आपका नाम। अब भोले बाबा घबराए, घबराने लगे। बाबा के बगल में बैठी थी मैया पार्वती। अब बोले बताए ना दे, तू ही बता दे। बोले चलो आप ही बताओ क्या नाम है। अब मैया पार्वती कहा नाम बताएं भोले बाबा को, गोपी के भेष में है। लेकिन भोले बाबा ने बताए ना दे। बार बार कहा भोले बाबा ने, तो मैया पार्वती ने कही देखो इनको नाम वो है। बोले क्या नाम है आप बताइए। नहीं आई है आके हमारे, ये नहीं बता पा रही, चलो आप ही बताओ। बोले इनको नाम है शंकरवती। अच्छा शंकरवती नाम है। बोले हाँ। अच्छा तो शंकरवती चलो घूंघट उठा। यहाँ जितनी भी गोपियां हैं, किसी कोई घूंघट लगा के नहीं आई है, और आपके घूंघट डाल करके आई हो, हटाइएगा। अब तो भोले बाबा ने घूंघट पकड़ लियो कस के। बोले न जाइए ना करो तो ही ठीक है। कस के भोले बाबा पकड़े हैं। भगवान कन्हैया ने कहा देखो शंकरवती, या तो आप ही खोल दो, नहीं तो हम खुद हटा लेंगे। और कस के पकड़ लियो महाराज। कप रहे भोले बाबा। पार्वती मन में सोच रही है ना आते तो ही बढ़िया है। भोले बाबा भी मन में विचार करते हैं होगा वो देखा जाएगा। लेकिन आज प्रभु के दर्शन तो हुए, कप रहे हैं। अच्छा तो शंकरवती आप नहीं हटाओगी घूंघट। कन्हैया ने झटका दिया और घूंघट हटाया। अच्छी 1.5 हाथ लंबी दाढ़ी भोले बाबा की। तुरंत मेरे कन्हैया ने बोल दिया जय हो मेरे गोपेश्वर नाथ, आपका भी स्वागत है इस महाराज में। अब तो भोले बाबा का नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। आपका भी स्वागत है। और एक बात बताएं, जिस रास में देवादिदेव शिव शंकर जी गोपी बनकर के नाच रहे हो, उस रास में काम प्रवेश कर सकता है क्या? नहीं कर सकता मेरे भैया। क्योंकि काम को भस्म करने वाले भगवान भोले बाबा स्वयं आए हुए हैं महाराज में। इसलिए रास लीला को कोई काम क्रीड़ा ना समझे। ये तो काम कीड़ा पर विजय पाने वाली कीड़ा है मेरे भैया। काम पर विजय पाने वाली, भगवान के योगेश्वर रूप को प्रतिष्ठित करने वाली ये अलौकिक अद्भुत अनुपम लीला है महाराज। और वो मेरे प्रभु ने की। आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है, आत्मा का आत्मा से मिलन हुआ है। यही महाराज होता है मेरे भैया। सुखदेव जी महाराज फलश्रुति बताते हैं इसकी क्या?
विक्रीडितं ब्रजवधूव्रतं च विष्णो श्रद्धान्वितो निसृणयाद्यथ वर्णयेदयः भक्तिं परा भगवती प्रत्यलभ्य कामम् हृदरोगमाशहिनोत्यरे चेड़धीरः। फलश्रुति बताते हैं, व्यास जी महाराज लिखते हैं, सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। क्या फलश्रुति है इस महाराज की? जो भी इस महाराज को सुनते हैं और जो इस महाराज को सुनाते हैं, उन्हें भगवान के चरणों की पराभक्ति प्राप्त होती है। उनका हृदय रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अगर आप महाराज की लीला को श्रवण करेंगे, सुनाएंगे या सुनेंगे, तो आपके हृदय रोग को मिटा देगी, भगवान के चरणों में पराभक्ति प्रदान कर देगी। और आपने ये रास लीला को बड़े ही प्रेम से श्रवण किया, तो आप भी समझ लीजिएगा कि हमारे हृदय रोग का निवारण हो जाएगा। भगवान के चरणों में पराभक्ति जरूर मिलेगी। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे।